बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉसम्स। विंटर्स अपने ज़ोरों पे हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी कोई ड्राई टाइप की अरेंजमेंट नहीं बता रहे हैं। विंटर में भी आंटी जो है वो हमें बड़ी कलरफुल और ज़बरदस्त अरेंजमेंट बता रही हैं। और अब हमें पता चल गया है, ये प्रोग्राम्स करते हुए मतलब मुझे पता चल गया कि विंटर्स आर वेरी कलरफुल। ठीक है, तो मेरे साथ मेरी एक्सपर्ट मौजूद है शमशाद कुरैशी साहिबा। और आंटी वैसे अस्सलाम वालेकुम। और इस मौसम में वो एक मतलब वो आता है ना कॉन्सेप्ट के वो एक ड्राइनेस है और हर चीज़ वो मतलब वो ड्राई हुई हुई है, पौधे हैं, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, मतलब वो एक ड्राई सब आता है। लेकिन आप जो विंटर्स के अरेंजमेंट बना रही है बस फुल ऑफ कलरफुल्स हैं सारी। बेटा बात ये है कि मौसम तो ड्राई होता है, ह्यूमिड तो नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ उतनी सर्दी तो नहीं पड़ रही कि बर्फ़ पड़ रही है, पौधे ख़त्म हो गए। हाँ, ये अब कराची का स्पेशली मौसम ऐसा है कि कभी भी ना ये बहुत ठंडा होता ना ये बहुत गर्म तो होते लगा है अभी, लेकिन उसमें मॉइस्चर बहुत होता है, प्लांट्स को वो बर्दाश्त कर लेते हैं। हमारे पास सर्दी तो इतनी पड़ी नहीं रही है कि उनको ऊपर बर्फ़ पड़ गई है, कोहरा पड़ रहा है, वो सब कुछ नहीं है। अब आप कंट्री जाएँ तो वहाँ इस वक्त पौधे रेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं है। आप सवात वगैरह में यहाँ वहाँ जाए, वहाँ सर्दी पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है, बरी में सर्दी पड़ रही है और बर्फ़बारी है, कोयटे में है, तो वहाँ डेफिनेटली प्लांट्स इस वक्त कुछ नहीं है, आपको फूल वगैरह मिला है। लेकिन कराची का लकीली मौसम ऐसा है कि वो सब ट्रॉपिकल इसको कहते हैं हम, एक्चुअली ट्रॉपिकल नहीं, हमारे पास बारिशें नहीं होती मगर फिर भी ट्रॉपिकल में आता है। लिहाजा हमारे पास उतनी बर्फ़ नहीं पड़ती, सर्दी नहीं पड़ती जो ख़राब हो जाए पौधे। हमारे पास पौधे हैं। और फॉर्चुनेटली हम जो हमारी वो कंट्रीज़ जो कि बहुत सर्द ममालिक जो हैं वहाँ से भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहीं से हम एक्चुअली हम वहीं से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वही है जो ठंडे मौसम में उठते हैं बहुत सर्दी में। लेकिन उन्होंने इनके लिए बड़े इंतजाम किए हुए, ग्रीन हाउसेस बने हुए हैं, उसमें मॉइस्चर पैदा किया हुआ है, उसके अंदर उन्होंने हॉट स्टीम होती है। आप वहाँ के ग्रीन हाउस देखें, प्रॉपर एनवायरनमेंट जो फ्लावर्स को चाहिए वही प्रोवाइड करते हैं वो। अगर आपके वहाँ के ग्रीन हाउसेस देखें तो वहाँ हॉट स्टीम है, कोल्ड स्टीम है, फुहार पड़ रही है, उसके ऊपर जो जो ज़रूरत है क्लाइमेट की इसको वो प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी वजह से भी प्रॉब्लम नहीं, उनके इस प्रोवाइडेड क्लाइमेट की वजह से भी और कुछ कराची के मौसम की वजह से भी हमारे पास बहुत कलर है, तो हम सर्दियों में बड़ी कलरफुल अरेंजमेंट्स। और हमारे पास भी इनफैक्ट ग्लैड, ट्यूब रोजेस, बहुत सारे फूल हैं जो रोजेस हैं जो हमारे पास लाहौर से आ रहे हैं, जो सारे पंजाब से आ रहे हैं, जो कोयटे से आ रहे हैं। अभी भी इस वक्त हमारे लाहौर में डेलिया निकल आएगा, अभी नहीं निकला, लेकिन ग्लैड्स वगैरह सब इंटीरियर से आ रहा है, हमारा लोकल है सब कुछ सब। ये मेरी अरेंजमेंट है। ये दो मेरे पास प्लेट्स हैं, ये थोड़ा सा मैंने इसको वाइन लगाया है, इसको ज़रा सा हाइट देने के लिए समझें कि किसी उसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए। और इसमें ये मेरे ड्राई सीड्स हैं और ये एक उसमें से निकले हुए हैं पाम में से, बैम्बू पाम है, उसमें से निकलता है सीड। इसको ऊपर का अच्छा खूबसूरत होता है, झड़ गया इससे सीड रह गया। मेहंदी के भी होते हैं ना? मेहंदी की होती है, रेड बेरीज होती हैं। अच्छा। वो झड़ जाती है, वो रेड कलर की होती हैं। ये जो है ये इस वक्त मेरे हाथ में जो है ये नहीं है? नो, ये ऐसे ही है, सूखने के बाद ये पाम का है। ये बैम्बू पाम का है, ये ऐसा ही रहता है। और इसको मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा। ग्रीन एंड येलो आंटी ने यूज़ किया है। हाँ, ये दो कलर के मैंने कंटेनर यूज़ कर रही हूँ और इसके अंदर मैंने ये चीज़ ड्राई है मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चर के लिए, वरना इस वक्त कोई दिल नहीं करता, ये ऑटम की चीज़ होती है कि मैं इसको लगाऊँ। और मुझे लगता है आंटी जो है ना ऑटम में भी कहीं ना कहीं से फ्लावर्स जो है बिल्कुल निकल आते हैं, बिल्कुल निकल आते हैं। कोई ना कोई फ्लावर ढूंढ लेंगे जो ऑटम में भी लगते हो। बिल्कुल लगते हैं, बहुत सारे। ये रेड बेरीज हैं, ये तो इस वक्त क्रिसमस के लिए बहुत ज़रूरी है। इट्स ऑल राइट होने दो। ये हमारे लिए हाँ इस वक्त इसलिए इम्पोर्ट हो रही है कि ये क्रिसमस का ज़माना है, इसलिए रेड बेरीज आ रही हैं। इनफैक्ट मैं ड्राई लगाने जा रही थी, मैं इसको निकाल रही हूँ,
हम क्यों ऑटम दिखाएं जबकि हमारे पास बहुत कलर्स हैं। ये हमारे पास क्रिसमस की वजह से इंपोर्ट हो रही है रेड बेरीज, क्योंकि बहुत यूज़ होती है क्रिसमस जो अरेंजमेंट बनती है उसमें रेड बेरीज बहुत यूज़ होती हैं, उसके लिए ये ग्रीन और रेड और येलो के साथ बेबी रेड जो है वो काफ़ी जी बिल्कुल। ये मैं रेड बेरीज लगा रही हूँ। और ये इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है बिल्कुल। ये नॉर्मली हमारे यहाँ जो फ्लावर वाले हैं इसको नहीं इंपोर्ट करते, बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है। ये सिर्फ क्रिसमस के लिए उन्होंने स्पेशली इन्होंने इंपोर्ट की है। ये लकीली मुझे मिल गई तो मैंने इसको ले लिया अपनी अरेंजमेंट के लिए। ये आप कह सकते हैं कि ये क्रिसमस के लिए बड़ी आइडियल अरेंजमेंट है, रेड एंड वाइट। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, मगर मैं इसमें डेफिनेटली और फूल भी लगाऊंगी। मगर मेरे देखने वाले बहुत से वो भी हैं जो ये अरेंजमेंट बनाएंगे, तो उनके लिए भी है रेड एंड वाइट क्रिसमस के लिए यूज़ होता है कलर। ये स्पेशल कलर है ये। और ये बेरीज जो है उन्होंने ऑलरेडी इतना खूबसूरत उसको अरेंजमेंट को बना दिया है बगैर फ्लावर्स के भी। इसमें ये लिली है, मैं एक लिली लगा रही हूँ इसके अंदर। रेड वाइट ऑरेंज एंड फुल ऑफ कलर्स। ये थोड़ा सा और बेरीज हैं। थोड़ा सा ये डेजी यूज़ कर रही हूँ मैं इसके पीछे। येलो एंड ब्राउन है। अच्छा, डिफरेंट अगर हम कलर्स भी देखें, इवन अगर हम रेड कलर को ही ले लें तो हर फूल में वो रेड का लुक जो है वो कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल अलग होता है, वो एक तरह का कलर सेम होता है लेकिन अब वही आप अगर उसको रोजेस में देखें तो वो कुछ और लुक दे रहा होता है। अगर वही हम किसी और ट्यूलिप में देखें तो वो कुछ और लुक दे रहा होता है। हर जगह एक अलग लिली में देखें तो कुछ और लुक दे रहा होता है। हर जगह वो एक अलग लुक, अलग कलर्स देते हैं सारे फूल हमारे। ऐसा नहीं होता कि ये एक ही तरह का हम एक शक्ल दिखाएं अपनी, अलग अलग दिखाते हैं। गुले दाऊदी भी आंटी ने बताया कि ये इम्पोर्टेड है, लेकिन ये कि लोकली हमारे पास आराम से लग जाता है। सिर्फ इसका ड्यूरेशन कम होता है लगाने का, मतलब हमारे अवेलेबिलिटी का ड्यूरेशन कम होता है क्योंकि वेदर की वजह से, इसलिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। और इससे बड़ा भी होता है हमारा अपना लोकल। जी बिल्कुल बड़ा होता है। ये नहीं, ये डिफरेंट वैरायटीज़ है। ये इसी साइज़ का होता है और एक से बड़ी वैरायटी भी हमारे पास। जो मैंने पहले एक अरेंजमेंट में लगाई है अपनी एक और अरेंजमेंट में, वो भी है हमारे पास। उसको वो बड़ा गुलदाउदी होता है और इसको बाहर से आता है, वो डिको कहते हैं। एंड ये जो है इसी साइज़ का होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही होता है, डेजी कहलाता है। और ये वर्क करता है हमारे यहाँ, ये उगता है। ये तो आम घरों में लगा होता है और इसको बार बार नहीं लगाना होता। ये एक दफ़ा आप लगा लें, फूल ख़त्म हो जाता है, प्लांट हमारे पास रहता है, प्लांट नहीं ख़त्म होता है। ये अगले साल हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये एक दफ़ा इनफैक्ट आप लगा लें तो ये फूल तो ख़त्म हो जाता है लेकिन प्लांट पड़ा रहता है, उसको एक तरफ रख दें और ये फिर से नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से नेक्स्ट ईयर एक प्लांट में से आपको 6-7 प्लांट मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एक तरफ से निकल आते हैं, आप उसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं और उसको लगा देते हैं और वो आपके पास मल्टीप्लाई होता है। और ये जो आंटी ने येलो प्लेटर यूज़ किया है, इसके ऊपर ये जो रेड बेरीज पड़ी हुई हैं नीचे गिर गई हैं थोड़ी सी, ये भी इसकी खूबसूरत लग रही है। जी बिल्कुल, इसको हम नहीं हटाएंगे, ये पड़ी हैं। ये इसमें थोड़ा सा मैं फिलर दे रही हूँ। ठीक है, ये भी उधर वहाँ हमने वाइट गुलाउदी के साथ उसको दिया है टच, और यहाँ पर और इसको हम ये दे रहे हैं। हालांकि बहुत छोटे साइज के फ्लावर्स हैं लेकिन ये इतने खूबसूरत हैं। बस ये अगर आप करीब से देखें ये बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं ये। इससे हमारी अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत हो जाती है। ये मेरी आज की अरेंजमेंट है, बहुत छोटी सिंपल अरेंजमेंट है। आपके घरों में इस वक्त
क्रिसमस आ रहा है और ये छुट्टियाँ भी हैं आजकल, लोगों के घरों में मेहमानदारी भी होती है और उसमें ये आप अरेंजमेंट बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत सिंपल अरेंजमेंट है ये। और ये टिपिकल क्रिसमस सीजन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। आंटी ने हमें एक्चुअली है ही उसकी तरह के ये क्रिसमस के लिए ही वाइट एंड रेड इस्तेमाल होता है। वहाँ से ये मेरे आज के अरेंजमेंट है। इसके साथ हम खुदा हाफिज़ कहते हैं आपको। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज के जो अरेंजमेंट है टिपिकल रेड और वाइट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और रेड एंड वाइट जो है वो क्रिसमस का कलर है। सो आई होप कि आपको ये अरेंजमेंट हमारी पसंद आई होगी और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।